हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज फिर एक नए बेहतरीन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमने तुमको एक ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बताना है जो शायद कोई बताए। ये देखना, ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा ही न्यूमेरिकल लगते हैं और ये कभी कभी करके सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा क्या कि सिद्ध कीजिए एफ डैश अपॉन एफ बराबर ए म्यू एल। ठीक है ना, ये आएगा। ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए, इतना इतना सिद्ध करना। तो आज हम तुमको इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बहुत गहनता से और आसान भाषा में बताएंगे ताकि तुम लोगों को सही बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो इसके बारे में ठीक देखिए, हमने एक ऐसा किया, माना कि वायु में लेंस की फोकस दूरी f, माना किसी लेंस की वायु में फोकस दूरी f तथा द्रव में डूबने पर लेंस की जो फोकस दूरी f डैश हो जाती है। ठीक है, द्रव हो सकता है, कोई भी द्रव है, जल भी है, ठीक, जल में हो सकता है, तेल में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये द्रव है। अच्छा, और लेंस की जो वक्रता त्रिज्या r1 व r2 है। फिर क्या, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो, अपवर्तनांक ए म्यू जी, ये किसके, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि लेंस जो होता है कांच का ही बना होता है, इसलिए हमने ए म्यू जी बताया। और फिर इसके बाद है कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो ए म्यू एल हो जाएगा। एल क्यों लिया, क्योंकि लिक्विड माने होता है द्रव, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताना। अब देखिए, हम बता रहे हैं कि लेंस की वायु में फोकस दूरी, इसके लिए तुम्हें क्या है कि एक फॉर्मूला होने लेंस मेकर का सूत्र, वो तुम्हें याद होना चाहिए। होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। ये होता है लेंस मेकर का सूत्र। इसकी आवश्यकता यहां पे पड़ेगी जाकर के। अभी देखिएगा, ये हमने बताया लेंस की वायु में फोकस दूरी, तो हम लिखेंगे 1/f बराबर लेंस की वायु में फोकस दूरी, तो ए म्यू जी -1 और 1/r1 - 1/r2। ठीक, ये समीकरण नंबर तुम्हारा पहला हो गया। ठीक, क्या बता रहे, वायु की लेंस की वायु में फोकस दूरी। ठीक है, अब देखना बच्चों यहां पे कि अब हम यहां लिखेंगे कि लेंस की द्रव में फोकस दूरी। ठीक है, जब लेंस को यानी डुबो दिया, इसके बाद हम पूछ रहे हैं कि लेंस की द्रव में फोकस दूरी। ठीक है, द्रव में फोकस दूरी, तो यहां लिखेंगे 1/f डैश मान लेंगे। ठीक है, द्रव में है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, एल म्यू जी। क्यों, क्योंकि अब हमें चाहिए द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसलिए हमने लिखा एल म्यू जी। ठीक, -1 और 1/r1 - 1/r2। चूंकि हम इस चीज को जानते हैं, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, यहां पे क्या पढ़ा है कि एल म्यू जी बराबर होता है ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। ठीक है, यहां देखना क्या होता है, एल म्यू जी बराबर जो होता है यहां पे, तो यहां क्या होता है ए म्यू जी और अपॉन कितना हो गया ए म्यू एल। ये मान उठा के हम यहां पे रखेंगे, तो 1/f डैश बराबर ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल -1 और 1/r1 - 1/r2। ठीक ना। अब यहां करेंगे, यहां इसका एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, यहां इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ए म्यू जी माइनस इसका गुणा यहां हो जाएगा, तो ए म्यू एल अपॉन ए म्यू एल। ठीक, और 1/r1 और 1/r2। ठीक, ये हो गया। हमने यहां एक मान के इसका क्या ले लिया, ए म्यू एल का एलसीएम ले लिया, ये यहां आ गया। ये तुम्हारा समीकरण कितना बन गया, दूसरा बन गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को लेके चलेंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 व कितने से 2 से, ठीक, या समीकरण 1/2। ठीक है, 1/2 कर दो, ये है 1, तो 1/f हो जाएगा, 1/f ऐसी 1/f बटे 1/f डैश। ठीक, 1/f डैश यहां लिखेंगे हम, कितना है ए म्यू जी -1 और 1/r1 1/r2 बटे में आ जाओ।
अब यहाँ देखेंगे हम कितना है हमारे पास, ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल अपॉन ए म्यू एल, ठीक है। और ये देखेंगे यहाँ पे तो 1/R1 1/R2, तो देखिए ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो एफ डैश अपॉन कितना एफ आ जाएगा। अब ये चीज बची यहाँ से, ये ए म्यू एल बचा है तो ए म्यू एल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा। ये ए म्यू एल कहाँ पे ऊपर पहुँचे, देखना यहाँ पे ए म्यू जी -1 हो गया, बटा में यहाँ आ जाओ तो ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल, ठीक है ना, बटे ए म्यू एल। अब इसका गुणा कहाँ हो जाए, ऊपर हो जाएगा, मतलब ये ऊपर पहुँच जाएगा तो एफ डैश अपॉन एफ बराबर ए म्यू एल, ये कहाँ पहुँचा, ऊपर पहुँचा, और ए म्यू जी -1 हो गया बटे, ठीक है ना, यहाँ क्या ए म्यू एल बटे ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। ठीक, ये तुम्हारा जो डेरिवेशन हमने बताया था ये निकल के आ गया, ये इस प्रकार से निकला ये, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ये हमने बोला था ये वाला, ये निकल के आ गया। ये डेरिवेशन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट तुमसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना, और इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल भी लगते हैं, इसलिए इसको डेरिवेशन को करना और बहुत अच्छी तरीके से समझना। हमने बहुत ही आसान भाषा में बताया है ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से आ सके, ठीक है। पढ़ते रहिएगा और ये मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।